Fe2 प्लस, इफ आई टेक Fe3 प्लस, क्या Z की वैल्यू सेम होगी? नो, बिल्कुल सेम नहीं होगी। तो क्या Z की वैल्यू वैलेंसी पे डिपेंड करती है? यस, ऑफ कोर्स डिपेंड करती है। हमें देखना होता है कि जो सबसे बात कर रहे हैं उसका आयन कौन सा है, किस आयन से वी आर गेटिंग दैट सब्सटेंस। ठीक है, ये आ गया Z। और Z जो होता है तो हम डिफाइन करते हैं Z इज इक्वल टू, पहले बोलते हैं E अपॉन F। Z हम बोलते हैं E अपॉन F। एंड व्हाट इज E हियर? इट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, दिस इज इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पता है? फॉर्मूले पता है? भी पता है? फॉर्मूले पता है? चलो कोई नहीं, उस पे आएंगे, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, सी, सो जेड, यहां से देखें, जेड किस बराबर है? जेड इज एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इनटू 1/f। ठीक है, सो राइट दिस जेड एज, कैन आई राइट दिस जेड एज एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इनटू 1/, जो हेलो हेलो। चलो, सही है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी को फिर। नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखो, परसेंटेज हेडिंग डालो। परसेंटेज। ये आवाज कौन कर रहा है? एसएसबी वाले? ऐसे जंगली वाली हरकतें कर रहे हैं यार, ये कहां से एसएसबी करेंगे? चलो, परसेंटेज। सर आपका नाम यूट्यूब पे डालता हूं तो वो सिंगर आ गया। सही बात है। मेरा नाम से एक सिंगर भी है। चलो, टॉपिक है आपके पास परसेंटेज। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा परसेंटेज होता क्या है। सिर्फ परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट, परसेंटेज का मतलब क्या है, अपने आज सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। क्वालिटी लो है? किस चीज की क्वालिटी लो है? यहां से सब कुछ ठीक है यार। हाँ, पहले मेरे को ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको दिखाई भी सही दे रहा है और आवाज भी बिल्कुल ठीक है? वो बंदे बताओ। सब कुछ ठीक है? लो, कितने ही बंदे हैं देखो ऐसे। इसका मतलब तुम्हारी दिक्कत है भाई नेटवर्क में, बाकी सभी का ठीक है। लगभग लोगों का ठीक है, देखो। हम्म। तो आज आपको आज की क्लास के बाद दो शीटें करके लानी है। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2, दो शीटें जो होएगी वो आज की क्लास के ऊपर होएगी, ठीक है। तो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट रहेगा जो कि आप लोगों ने करके लाना होगा। चलो, चैट को कर दिया है बंद। यार बंद करूंगा फिर माइक बंद हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी।
चलो देखो परसेंटेज क्या है। परसेंटेज मतलब किसी भी कैलकुलेशन को हमने 100 में से देखना है। सेंट का मतलब 100 होता है, परसेंट हर एक चीज को 100 में से देखना है। जैसे मान लो, अगर मान लो कुछ इस तरीके से कोई बॉक्स है और मैं बोलता हूं कि ये बॉक्स इतना भरा हुआ है, इतना, तो इस बात को फ्रैक्शन में कैसे बोला जाएगा? फ्रैक्शन में ऐसे बोलूंगा कि सर दो हिस्सों में से एक हिस्सा फुल है। मतलब कितना फुल है ये? हाफ। ऐसे लिखा जाता है, इतने में से इतना। तो परसेंटेज बस ये बात बोलता है, परसेंटेज ये बात बोलता है कि आपने दो में से एक नहीं देखना, आपने 100 में से देखना है। 100 में से देखना है आपने, ठीक है? तो 100 में से कितना होगा ये? 100 में से दो में से अगर एक हिस्सा फुल है और अगर पूरा 100 होता तो कितना हिस्सा फुल हो जाता? 50। इसका मतलब जो हाफ होता है ना, ये परसेंटेज में किसके बराबर होता है? 50% के बराबर है। समझ आ गई बात? मतलब फ्रैक्शन जो होता है वो किसी में से किसी को भी देखा जा सकता है, लेकिन परसेंटेज हमेशा क्या बोलता है कि आपने उस चीज को 100 में से देखना है। जैसे मान लो कोई पेपर हुआ और उस पेपर में मेरे 10 में से नंबर आए 7, तो मेरे कितने परसेंट नंबर हो गए? 70%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। आप ये बोलोगे कि सर 10 में से मेरा नंबर आए 7, एक में से कितने आ जाएंगे? 7/10। तो 100 में से कितने आ जाएंगे? 7/10 इंटू में 100। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 70% आ जाएगा। ठीक बात है? ओके। तो कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, आप इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। समझ आ गई बात सभी को? क्लियर है? ओके है? हाँ भाई शिवम सैनी, क्लास लगानी है तो लगा ले, नहीं तो रहने दे भाई एक बार। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना ठीक है, नहीं पढ़ना छोड़ दो। ठीक है भाई, ओके है? समझ आई बात? फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में बदलना हो तो इंटू क्या कर देना? 100 कर देना। जैसे आपको मैं कुछ ऐसे बोलूं कि 3/4 है, 3/4, 3/4, ये कितने परसेंट के बराबर है? कितने परसेंट के? 3/4 जो है ये कितने परसेंट के बराबर है? सर 75%। बिल्कुल सही बात। 3/4 जो है ये 75% के बराबर। 75%। कैसे? इंटू 100 किया, तो 3/4 को मैं इंटू 100 कर दूंगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। अगर मैं आपको 3/8 बोलूं तो इसका मतलब कितने परसेंट होता है? 3/8 का मतलब कितने परसेंट? इंटू 100 कर दें? इंटू 100 करेंगे तो 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, ये आएगा सर 75/2, जो कि कितना परसेंट हो गया? 37.5% हो गया। 37.5%। तो यहां पर आपने सिर्फ ये बात देखी कि किसी भी फ्रैक्शन को इंटू 100 करते हैं तो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में बदल जाता है। और अगर आपको कभी नंबर परसेंटेज में दिया गया है और आपको बोला जाए कि उसको फ्रैक्शन में बदलो, तो आपने क्या करना है? परसेंटेज का साइन हटाकर अपॉन में 100 लगा देना है। और परसेंटेज का साइन हटाकर अपॉन में 100 लगाओगे तो एक फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा? 3/5 के बराबर आ जाएगा। लिख लो इसको जल्दी से कि फ्रैक्शन को कभी भी परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 कर देना, और परसेंट को कभी भी अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 कर देना। ठीक बात है, बढ़िया, छोटी सी बात थी। फ्रैक्शन को इंटू 100 करके करेंगे तो परसेंटेज बदल जाएगा, और परसेंटेज को बाय 100 करेंगे तो दोबारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये नकली सी बात थी।
तो फ्रैक्शन को इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। तो मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं जो कि आपके आगे अब पूरी मैथमेटिक्स में खूब काम आने वाले हैं। जल्दी जल्दी इन सभी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदल के दिखाओ। जितने भी यहां पर मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी इन सभी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लिख के दिखाओ कितने परसेंट होते हैं। ये सारे फ्रैक्शन जो है ये आपके आगे काम आया करेंगे। इन सभी फ्रैक्शन की वैल्यू को जल्दी जल्दी से परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। तो सभी को इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करना है बस। और जो भी वैल्यू आएगी वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे 3/8 है, वो 37.5 होता है, तो 3/8 को देखती 37.5 दिमाग में आना चाहिए, और 37.5 को देखती 3/8 दिमाग में आना चाहिए। ऐसे जितने भी यहां पर फ्रैक्शन लिखे हैं सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 5/8 है, ये 62.5 डिग्री होता है, तो 62.5 डिग्री को 62.5%, तो 62.5% को देखते ही आपके दिमाग में 5/8 आना चाहिए। ऐसे बस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करते जाना। इसको इंटू 100 करोगे तो 50% आएगा। इसको इंटू 100 करोगे तो 33 सही 1/3% आएगा। इसको इंटू 100 करोगे तो 66 सही 2/3% आएगा। इसको इंटू 100 करोगे तो 25% आएगा। इसको इंटू 100 करोगे 75% आएगा। इसको इंटू 100 करोगे तो 20% है। ये इंटू 100 करोगे 40% है। इसको इंटू 100 करोगे 60% है। इसको इंटू 100 करोगे 80% है। इसको इंटू 100 करोगे 16 सही 2/3 है। इसको इंटू 100 करोगे 83 एंड 1/3 है। ये 14 सही 2/7% है। 28 सही 4/7% है। 12.5% है। 37.5% है। 62% है। और 87.5% है। ये सभी वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सर 62.5 नहीं समझ आता, 62.5 अंग्रेज। ये याद रखनी है वैल्यू, काम आएगी सारी की सारी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू काम आएगी। पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में। पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट में लिखने की आदत छोड़ो। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की आदत डालो। वन बाय नाइन, 2/9, 4/9, 1/11, 1/12, 1/15 और 1/16, यहां तक।
अरे इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई रटने वाली बात भी नहीं है यार। 1/4 को देखकर अपने आप के दिमाग में 25% नहीं आता होता है? हाफ को देख के दिमाग में 50% नहीं आता होता। तो इस तरीके से करेंगे, इसको बार बार लिख लिख के देखेंगे। तो ये लास्ट वाली लाइन बनेगी 11 सही 1/9%, 22 सही 2/9%, 44 सही 4/9%, 9 सही 1/11%, 8 सही 1/3%, 6 सही 2/3%, 6 सही 1/4%। कुछ इस तरीके से। ये है फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना। अब अगर मान लो कभी कोई परसेंटेज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए उसका फ्रैक्शन ये होता है, क्योंकि 6 सही 2/3% को क्या मैं 18 + 2 20/3% लिख सकता हूं? और परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 आएगा, और इसको काट के देखो क्या 1/15 आएगा। तो हमारे पास इतना कुछ करने का टाइम नहीं होता, इसलिए आप इसको डायरेक्ट देखकर इसका आइडिया लगाएंगे कि कहीं पर भी ये लिखा मिले तो उसका मतलब ये होता है, कि कहीं पर भी 12.5% दिखे तो उसका मतलब 1/8 होता है। इस तरीके से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी ओके है। तो ये सभी नंबर मैंने फ्रैक्शन में दिए थे, आपने इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करके इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करते जाना। आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और कोई भी नंबर अगर आपका परसेंटेज वाला हो और उसको अपने फ्रैक्शन में बदलना हो तो उसको बाय 100 कर देना। जैसे ये नंबर है, इसको फ्रैक्शन बदलना है, तो 66 इंटू 3 198 प्लस 2, तो ये बन गया 200/3%। परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? ये 2/3 आ जाएगा। दोनों तरीकों से याद होनी चाहिए बातें, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी, परसेंटेज से फ्रैक्शन भी। ठीक बात है, ओके। आयुष कह रहा है 4 चैप्टर में 24 दिन लग गए सर। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कई लोगों की चैट को मैं इग्नोर कर रहा हूं, एक बंदा पूछ रहा है ये 20/300 से 1/15 कैसे आया। अब अगर इस चीज का मैं जवाब दूंगा फिर तो भाई मैं सिलेबस कहां से खत्म करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, सभी फ्रैक्शन को गौर से देख लो। सारे क्वेश्चन अब जो भी फिलहाल मैं करवाऊंगा वो इसी बात के ऊपर है। ये देखो, ये कौन है? कुलदीप नेगी। ठीक है, इसने 20 बार तो सत श्री अकाल ही लिख रखा है। पढ़ाई से कोई इस बंदे को लेना देना है ही नहीं। और पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, भी ओके है। चले आगे देखो, क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन देखो, फाइंड 16 सही 2/3% ऑफ 42। क्या आंसर आएगा? तो आपको इस फ्रैक्शन को देखकर डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब मुझे
42 का 1/6 करना है बस। इसका मतलब मुझे 42 का क्या करना है, सिर्फ 1/6। तो कितना आ जाएगा भाई, 7। ये मेरा आंसर है। तो वो जो फ्रैक्शन याद रखे है ना, उसका ये फायदा होगा उन फ्रैक्शंस का। ठीक बात है, ओके, समझ आई बात। अगला क्वेश्चन लेता हूं। 37% ऑफ ए नंबर एज 12, पॉइंट नंबर, वो नंबर बताओ क्या है। किसी नंबर का 37.5% 12 होता है, वो नंबर बताओ क्या है। किसी नंबर का 37.5% 12 होता है, वो नंबर बताओ। तो 37.5% का मतलब होता है 3/8, यही लिखो है। किसी नंबर का 3/8 किसके बराबर है, 12 के। एक्स निकाल लो। किसी नंबर का 3/8 जो है वो 12 के बराबर है, एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक बात है। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, 32। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 32 आ जाएगी, कि वो नंबर सर अपने पास कितना होगा, 32 होगा। ठीक बात है सर। थ्री, अब देखो, ये देखो क्या बंदा है, जिष्णु। सर 3/8 कैसे आया, 3/8 कैसे आया। नो कमेंट, आगे चलो, आगे। 62.5% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर इज 55, नंबर इज। किसी नंबर का 62.5% जो है वो 55 के बराबर है, तो वो नंबर क्या होगा। क्या टाइम पास कर रहा है तू ये, क्या ये। वेरी गुड, अजीब बंदा है यार। किसी नंबर का 62.5% किसके बराबर है, 55 के। 5 से कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 88। When 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू itself, then it become 84, the number is, वो नंबर बताओ क्या था। किसी नंबर में जब उसी नंबर का इतना परसेंट ऐड किया जाता है ना, तो वो नंबर 84 बन जाता है, वो नंबर 84 बन जाता है। तो वो नंबर क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब किसी नंबर में, कोई नंबर एक्स ले लेना चाहे, एक्स में एक्स का ही इतना परसेंट ऐड कर दो, वो नंबर बताओ क्या है।
तो मैंने सर वो नंबर एक बार क्या मान लिया, x। इस नंबर में इसी का ही इतना परसेंट, और इतने परसेंट का मतलब 1/6, मतलब x का 1/6 क्या हो जाएगा, x/6। और ये बराबर किसके करना है, 84। सोल्व कर लो, x आ जाएगा, सोल्व कर लो, x आ जाएगा। किसी नंबर x में उसी का ही इतना परसेंट मतलब 1/6 ऐड करने पर 84 आ रहा है, तो सोल्व कर लेना। तो 6x + x हो जाएगा 7x/6 बराबर 84। 7 से इसको काट दिया 12 बार, तो x की वैल्यू आ गई 12 × 6 72। x की वैल्यू आ जाएगी 12 × 6 72। जल्दी से डन करना भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो। चलें आगे, आगे देखो। when 14 सही 2/7% ऑफ ए नंबर is subtracted from itself, it become 96. The number is, किसी नंबर में सर आज आप उदास क्यों लग रहे हो, मैं तुम्हारी चैट देख के परेशान हूं यार, और मुझे कोई दिन जिंदगी में दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके। अब तो मैं वही तो कह रहा हूं, मैं बहुत मैसेज इग्नोर कर रहा हूं। तो ही मैं समझ गया था, शुरू में मुझे पता नहीं था, अनुराग ने मुझे क्यों बोला था कि सर चैट ऑफ ही रखना, चैट कभी मत ऑन करना। किसी नंबर में उसी नंबर का इतना परसेंट माइनस करना है। तो कोई नंबर मेरा x हो गया, x में से x का 1/7 माइनस करना है, और वो बराबर किसके दिया क्वेश्चन में, 96 हो गया। बस किसी नंबर x में उसी का 1/7 माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो 7 में से एक गया 6x/7 बराबर 96। 6 से इसको काट दिया 16 बार, और 16 × 7 कितना होता है, 112। बिल्कुल सही है, सभी लोगों का सही था, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे। when 48 is added in a number, it increased by 20%. The number is, किसी नंबर में जब मैं 48 ऐड कर देता हूं ना, तो वो नंबर 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। तो वो नंबर क्या था, हाँ 20, सॉरी 25 नहीं 20%, 20%। किसी नंबर में जब मैं 48 ऐड करता हूं ना, वो कितने परसेंट बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। तो नंबर क्या था। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो कि आपके काम आएगी, और मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। सुनना भाई, सुनो मेरी बात अच्छे से। अगर मैं बोलूं किसी नंबर को 20% बढ़ाना है, तो किससे गुणा करूंगा, 120/100 से। क्या ये बात आपको पहले बताई हुई है। अगर मैं बोलूं किसी नंबर को 25% बढ़ाना है, तो उस नंबर को किससे गुणा करूंगा,
125 बटा में 100, नीचे 100 ही रखना है। जितना बढ़ाना है ऊपर बढ़ा दो, जितना कम करना है ऊपर कम कर दो। जैसे मैं बोलूं किसी नंबर को 15% कम करो, तो क्या करेंगे? 100 से कितना कर दिया उसको? 85। उसका मतलब ये हो जाएगा। तो जब कभी नंबर को बोलो 20% बढ़ाना है, आप ऐसे बढ़ाएंगे। 25% बढ़ाना है, आप इस तरीके से बढ़ाएंगे। 15% कम करना है, आप इस तरीके से कम करेंगे। नीचे हमेशा 100 ही रहना चाहिए। ऊपर देख लेना कितना चेंज करने को बोला है। 15% कम बोला तो 15 कम कर दो। 25% ज्यादा करने को बोला तो 25 ज्यादा कर दो। करो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करो। कोई एक नंबर था x, उसमें 48 ऐड किया तो नंबर पहले से कितना परसेंट बढ़ गया? 20%। मतलब वो x का कितना हो गया? 120 बटा 100 हो गया। कर लो 100। ठीक बात है, ओके है। ये हो गया 48 बराबर, ये कट गया 6/5। तो 6x/5 में से इस x को माइनस कर दो, तो 48 बराबर x/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। अब सुनो मेरी बात गौर से। मार्केट में इस बात के शॉर्टकट भी चलते हैं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के नहीं करवा रहा फालतू की बातें, क्योंकि ये कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन तो अपने को क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन में करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये भी लंबी लग रही है तो मार्केट का क्या तरीका होता है, सुन लो। सुनो, कहता है 20% का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। हमने लिखा भी है ये तो। 20% का मतलब 1/5। 20% बढ़ने का मतलब 5 के ऊपर 1 बढ़ गया। मतलब आपका नंबर 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6। समझ रहे बात? 5 आपका ओरिजिनल नंबर था, वो 1 बढ़ गया, मतलब 5 से बढ़कर 6 हो गया। तो आपने कितना ऐड किया उसमें? 1। पर क्वेश्चन वाले ने बोला 1 नहीं, 48। तो इसको इंटू 48 कर दो, इंटू 48 कर दो, इंटू 48 कर दो। ये आपका आंसर आ गया कि आपका नंबर क्या था? 48 इंटू में 5, 240 था। इस तरीके से कि किसी नंबर का 20% बढ़ने का मतलब उस नंबर का 100 से बढ़कर कितना होना? 120। या फिर काटने के आप बोलोगे 5 से बढ़कर कितना होना? 6। ठीक बात है, समझ आ गई बात? ओके है। किसी नंबर का 20% बढ़ने का मतलब होगा 5 से बढ़कर 6 होना। तो जल्दी से मुझे बताओ, किसी नंबर का 25% कम होने का मतलब क्या होगा? बताओ जल्दी से। किसी नंबर का 25% कम होने का मतलब आप क्या समझोगे? 100 से कितना हो गया? 75। 25 से काट दो दोनों को, तो 4 से कितने पे आ गया? 3 पे आ गया। ठीक बात है, ओके। तो ये सारी बातें आपको आगे काम आएगी। जैसे मैं बोलूं किसी नंबर को 25% बढ़ाओ, तो इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? नंबर कहां से क्या हो गया? 100 से 125। 100 से 125 और उन दोनों को काटो, तो आपका आएगा 4 से कितना हो गया? 5। अगर कहीं लिखा हो आपका नंबर 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या समझोगे? 100 से 130, और 100 और 130 किससे कटते हैं? सिर्फ जीरो ही कटेगी। मतलब नंबर आपका 10 से कितना हो गया? 13। इसका मतलब ये होगा। अगर कहीं लिखा है 40% कम, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि नंबर 100 से 60 पे आ गया। 100 से 60 पे आ गया, और 100 और 60 किससे कटेंगे? 100 से 60 पे आ गया, तो इसका मतलब 5 से कितने पे हो गया? 3 पे। क्योंकि नंबर 100 से 60 पे आ गया ना, काट दो जितना कटता है। इस तरीके से तो ये चीजें जल्दी जल्दी आनी चाहिए। 25% कम होने का मतलब क्या होगा? 100 से 80। और 100 और 80 का मतलब क्या है? 5 से 4, 5 से 4। समझ आ रही है बात?
20% बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? 100 से 120, मतलब 5 से कितना? 6 होना। ये सारी बातें अपने काम आएगी। 16 सही 2/3% बढ़ गया, इसका मतलब 1/6 होता था, मतलब नंबर 6 से बढ़कर कितना हो गया? 7 हो गया। समझ आ गई बात? इसका मतलब नंबर 6 से बढ़कर कितना हो गया? 7 हो गया। 12.5% कम होने का मतलब क्या होगा? तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अपॉन वाला आपके ओरिजिनल नंबर को बताता है, अपॉन वाला मतलब 8 आपका ओरिजिनल नंबर था, और उसमें कितनी कमी होगी जो ऊपर लिखा है, क्योंकि 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 के ऊपर 1 की कमी, तो मतलब नंबर आपका 8 से कितना हो गया? 7। इसका मतलब ये। ठीक बात है, समझ आ रही है? अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा आ जाए 37.5% बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो 37.5% सर मैंने लिखवाया था 3/8, मतलब नंबर 8 था, 3 बढ़ गया, तो मैं बोलूंगा 8 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। तो 37.5% बढ़ने का मतलब ये होता है। तो क्या आपको ये फ्रैक्शन वाली बातें समझ आ गई सभी को? ये जितनी बातें, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, थोड़ा सा जल्दी से एक बार इनको नोट करेंगे, यही चीजें हमारे काम आएगी, यही सारी बातें हमारे इस चैप्टर में काम आएगी। तो जो मैंने आपको इस तरीके से परसेंटेज को याद करवाया है, अपॉन वाले को आप ओरिजिनल नंबर माना करोगे, ओरिजिनल नंबर, कि सर पहले नंबर 8 था, वो 3 बढ़ गया तो 11 हो गया। अगर यहां कम करने की बात करता तो 8 में 3 कम करके मैं 5 कर देता, इस तरीके से, इस तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवन कह रहा है सर फ्रैक्शन में कैसे लिखें, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें? लिखवाया था पहले पेज पे कि 37.5% 3/8 होता है यार भाई। 12.5% तो 1/4 होता है ना सर, किसने बोला 1/8 होता है यार? 25% होता है 1/4, तो 25% होता है भाई 1/4, 12.5% 1/8 होता है। ये क्या कह रहा है सर, वो लेट वाले हैं सारे, इग्नोर करो उनको, हो सकता है लेट ज्वाइन किया हो। करें फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। When a number increased by 40%, it become 84. The number is, किसी नंबर को अगर मैं 40% बढ़ा देता हूं ना, तो नंबर 84 बन जाता है। तो वो नंबर क्या था? किसी नंबर को अगर मैं 40% बढ़ा देता हूं तो वो नंबर क्या था कि वो 84 हो जाए? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कहाँ छुपे हुए हैं? किसी नंबर को 40% बढ़ा दें तो वो क्या बन गया?
84 बस। किसी नंबर को 40% बढ़ा दें तो वो 84 बन गया, इतनी सी बात थी। देखो अभी तो बताया बढ़ाते कैसे हैं, कम कैसे करते हैं। तो 40% बढ़ाना है तो 140/100 से गुणा, 40% कम करना होता तो 60/100 से गुणा, इतनी सी बात। ठीक बात है, ओके, समझ आई बात। अभी जो दूसरा तरीका बताया था, 40% का बढ़ने का मतलब क्या से क्या होना, 100 से 140 होना, 100 से 140 होना, या फिर काटो उनको, 5 से 7 होना। सही है। 40% बढ़ने का मतलब होता है सर 100 से 140 होना, या फिर 5 से क्या होना, 7। पर उसने बोला 7 नहीं बनाना, 84 बनाना है। तो 7 को किससे गुणा करूं कि 84 बन जाए, इंटू 12 इंटू 12। मतलब सर वो नंबर मेरा पहले 60 था और बाद में कितना हो गया, वो 84 हो गया। इस तरीके से हर तरीके से तोड़ के मरोड़ के क्वेश्चन को करना आना चाहिए। परसेंटेज के अंदर यही खास बात है। तो किसी नंबर को उसने बोला है 40% बढ़ा दोगे ना तो वो 84 बन जाता है। तो मैंने किसी नंबर को 40% बढ़ाया और 84 के बराबर कर दिया। सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। फिर यहां बताया था कि 40% बढ़ने का मतलब नंबर का 5 से 7 होना, पर उसने बोला 7 नहीं करना, कितना करना है, 84। तो 7 को 84 बनाने के लिए इंटू 12 करेंगे, तो इधर भी इंटू 12 करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर 60 से 84 पे हो गया। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर कभी भी आपको, जो अभी मैंने फ्रैक्शन लिखवाए थे, अगर ये 3 डिजिट में आ जाए, तो जैसे मान लो कल को ऐसा लिखा आ जाए, तो आपने पता है क्या करना है, जो जिस फ्रैक्शन को आप जानते हो, कितना है ये, 1/6, और ये कितना है, 1। तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 1/6, मतलब ये किसके बराबर है, 7/6। क्योंकि आप इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, इस परसेंटेज को आप लिख सकते हो 100% पूरा प्लस 16 सही कितना, 2/3%। सही बात है। और ये 100% का परसेंट हटाओ के नीचे 100 लिखूंगा तो क्या ये 1 बनेगा, और इसको मैं जानता ही हूं 1/6 होता है। तो सीधा सीधा आपने इसको क्या लिख देना है, 1 + 1/6, जो कि 7/6 होता है। ठीक बात है, ओके, समझ आई बात। मतलब अगर कहीं पर भी 237 सही 1/2% लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में किसके बराबर है, ये फ्रैक्शन में जल्दी जल्दी इसको किसके बराबर करेंगे, तो सर 2 अलग से लिख दो, और 37.5% का मतलब क्या था, 3/8, तो कितना हो जाएगा, 19/8 के बराबर। इस तरीके से when a number is increased by 60, it become 162 सही 1/2% of itself. नंबर इज, वो नंबर बताओ क्या होगा, जब किसी नंबर में 60 जोड़ा जाता है ना, वो खुद का इतना परसेंट बन जाता है, तो वो नंबर क्या था।
जब किसी नंबर में 60 ऐड किया जाता है तो वो खुद का 162 सही 1/7% बन जाता है। वो नंबर क्या था? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आया, बहुत बढ़िया। परसेंट नहीं है वो 60। मैंने डायरेक्ट सिर्फ 60 ऐड किया पर 60% थोड़ी ऐड किया, सिर्फ 60 ऐड किया किसी नंबर में, एक्स में 60 ऐड किया, एक्स प्लस 60, बस। मैंने किसी नंबर को 60% थोड़ी बढ़ाया। तो किसी नंबर एक्स में 60 ऐड करता हूं ना तो नंबर इतना परसेंट हो जाता है खुद का। और इसका मतलब क्या है? 1+5/8, 1+5/8, और 1+5/8 कितना होता है भाई? 13/8। मतलब किसी नंबर में 60 ऐड करता हूं ना तो खुद का वो क्या हो जाता है? 13/8 हो जाता है। ये क्वेश्चन था, देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज को, देख लो। 96 आंसर है, सोल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा 96 आएगा। तो परसेंटेज की यही ज्यादा खास बात है कि आपने दिमाग में सिर्फ सोचना है। कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी है भाई, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन। सर 5/8 कैसे आया? ओए 62% क्या होता है? 5/8 ही तो होता है यार उस्ताद, क्या कर रहा है? कहाँ गया वो? ये देख, चले आगे। When 8 is subtracted from a number, it become 83 and 1/3% of itself. Number is, जब किसी नंबर में 8 कम किया जाता है तो वो खुद का 83 एंड 1/3% हो जाता है। एक्स भी आएगा साथ में, एक्स भी आएगा, हाँ। तो किसी नंबर में जब 8 माइनस करते हैं तो ये होता है 5/6, 5/6। तो नंबर खुद का 5/6 हो जाता है। ये क्वेश्चन था सर। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करवा दो। देखो भाई, दूसरे मेथड से इसका मतलब होता है 5/6। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है 6 से नंबर कितना हो गया? 5। कितना सब्ट्रैक्ट किया मैंने? 1। पर क्वेश्चन वाला बोलता है 1 नहीं, 8। इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ये लो, इसका मतलब सर मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था? 48। ठीक है, बढ़ेगी बात। ये 48/11 कहाँ से आ रहा है यार? ये कौन है ये? ठीक है, ओके, चलो सुनो फिर आगे।
ए की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 100। क्वेश्चन बताना। पहला क्वेश्चन, ए से बी कितना ज्यादा है? ए से बी कितना ज्यादा है? परसेंट नहीं पूछा मैंने, सिर्फ ये पूछा कितना ज्यादा है। तो ए से बी कितना ज्यादा है? 20। ए से बी कितना परसेंट ज्यादा है? ए से बी कितना परसेंट ज्यादा है? तो ज्यादा कितना है? 20। पर मैंने किसके रिस्पेक्ट में पूछा, ए से या बी से? ए से बी कितना ज्यादा है, तो मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो अपॉन में आ जाता है, और इंटू 100 लगाना है। तो ए से बी कितने परसेंट ज्यादा है? वेट, 80 था ना। ए से बी कितने परसेंट ज्यादा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ए से बी 25% ज्यादा है, और अगर पूछा जाए कि बी से ए कितने परसेंट कम है, अब क्या जवाब दोगे? कम कितना? 20। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? बी के। तो बाय 100 इंटू 100, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 20%। मतलब एक से दूसरा अगर 20% ज्यादा है तो दूसरे से पहला 20% कम नहीं होगा, 25% कम होएगा। कुछ इस तरीके से एक से दूसरा अगर 20% ज्यादा है तो दूसरे से पहला 20% कम नहीं आएगा, वो कुछ और आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आ गई सभी को, कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जाती है ना उसको अपॉन में लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसको अपॉन में लिखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को और लेता हूं। ए के नंबर 6 हैं, बी के नंबर 8 हैं, तो जल्दी बताना ए से बी के नंबर कितने परसेंट ज्यादा है? जल्दी बताओ। ए से बी कितने परसेंट ज्यादा है? ए से बी कितने परसेंट ज्यादा है? तो ज्यादा कितना है? 2। पर देखना किसके रिस्पेक्ट में है? ए के। तो ए अपॉन में आएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 33 सही 1/3%। और अगर बोला जाता बी से ए कितने परसेंट कम है, तब क्या होता? कम कितना? 2। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? 8 के इंटू 100। मेरा आंसर कितना आ जाता? 25%। क्या ये बातें समझ आ रही है सभी को, कौन किससे कैसे ज्यादा है? बताओ भी जल्दी से। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो अपॉन में आता है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए। और अंग्रेजी के अंदर देन लगा होता आगे, एज 50% मोर देन बी, इसका मतलब बी की बात की जा रही है, बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जिसके आगे देन लगा हो या ऑफ लगा हो उसके रिस्पेक्ट में बात होती है। ठीक बात। चलो एक क्वेश्चन करो। इफ ए इज 20% मोर देन बी, then by what percent B is less than A? ये क्वेश्चन। तो बस ये देखो किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। इफ एज 20% मोर देन बी, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको 100 मान लो। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको 100 मान लो। ए बी से 20% ज्यादा है, तो अगर ये 100 हो गया तो ये कितना होएगा? 120। क्वेश्चन वाले ने बोला है अब
कि बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है, तो कम कितना है 20, किसके रिस्पेक्ट में, ए के, इनटू 100। क्या ये 1/6 बन गया, और 1/6 को हमने क्या लिखा था, 16 सही 2/3%। करो चेक। सर इसका भी फॉर्मूला लिखवा दो। सर ऐसे क्वेश्चनों का भी फॉर्मूला लिखवा दो, क्या करूं मैं, है। ले फिर रट्टा मार ले फॉर्मूले का, और बाकी लोग मत लिखना, जो बंदा पूछ रहा है उसको लिखवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में जो परसेंट दिया होगा वो परसेंट ऊपर लिख लेना, नीचे 100 के अंदर वो परसेंट ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात अगला वर्ड बताएगा। मोर है तो प्लस लगा लेना, लेस है तो माइनस लगा लेना, इनटू 100 कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। रट ले बैठ के, कितने फॉर्मूले याद करोगे ऐसे, है। थैंक यू और बोल रहा है ऊपर से, ओ बेशरम आदमी, क्या कर रहे हैं यार भाई। एक बंदा पूछ रहा है सर कितने डिग्री गया टेम्परेचर आपका, मैं तो सुबह से इसी से बाहर नहीं निकला यार, मुझे क्या पता। चलो देखो आगे, पढ़ाई की बात मत कराओ बस, बाकी जो मर्जी पूछ लो इनसे। इफ सैलरी ऑफ ए एज, if salary of A is 40% less than B, then by how much percent salary of B more than A? जिसके आगे देन लगा होता है उसको 100 माना करो कि उसकी सैलरी 100 रुपए है, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा करो, उससे दूसरे की सैलरी आ जाएगी। हाँ हाँ, तो जिसके आगे देन लगा होता है उसको एक बार 100 मान लो कि बी की सैलरी कितनी है 100। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सैलरी ऑफ एज 40% लेस देन दिस, तो ए की कितनी होगी 60। अब ये पूछा इससे इसकी कितनी ज्यादा है बस, तो ज्यादा कितनी 40, किसके रिस्पेक्ट में, ए के, इनटू क्या आएगा 100, आंसर क्या आ गया 66 सही 2/3%। नकली था ये तो।
सारे नकली क्वेश्चन है शीट में, बिल्कुल आसान आसान। चलो कोई, गुरुजी वो शुगर इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन भी लगेगा ना? अरे वो 5वीं शीट में आएंगे क्वेश्चन, पहली दूसरी तो कर लो एक बार। चलो सुनो आगे, एक चैन लिख के दिखाओ मेरे को जल्दी से सारे बंदे। 10 को 10% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 20 को 20% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 30 को 30% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 40 को 40% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 50 को 50% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 60 को 60% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 70 को 70% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 80 को 80% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? 90 को 90% बढ़ा के बताओ कितना आएगा? करो इस चेन को पूरी। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, किसी नंबर में जब उतना ही परसेंट ऐड किया तो वो नंबर 96 हो गया, तो वो नंबर बताओ क्या था? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये बातें लिखी हुई काम आएगी। तो 10 को 10% कैसे बढ़ाएं भाई? 10 में गुणा करना है किसका? 110/100 का। 20 को 20% कैसे बढ़ाएं? 120/100 से गुणा। 30 को 30% कैसे बढ़ाएं? 130/100 से गुणा। 40 को 40% कैसे बढ़ाएं? कुछ ऐसा, इस तरीके से। तो पहले को सोल्व करके आंसर 11, अगले में 24, 39 कितना आएगा? 56 कितना आएगा? 75, 96, 119, 144। ये नंबर याद रखना, आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएंगे ये। इस तरीके से नंबर याद रखना, आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएंगे। किसी आर्टिकल को जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतने परसेंट ही प्रॉफिट पर बेचा गया, तो आर्टिकल 119 रुपए में बिका, तो आर्टिकल कितने रुपए का था? ऐसे क्वेश्चन आ जाते, आपका आंसर 70 हो जाएगा। समझ रहे बात? तो परसेंटेज चैप्टर जो है प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, इंटरेस्ट में भी काम आएगा। सर नंबर में उसका स्क्वायर ऐड करना है, सिर्फ नंबर में उसका स्क्वायर ऐड करना है। नंबर के अंदर पहले नंबर का स्क्वायर ऐड करना है, ये बात याद रखना। समझ आई बात? 50 में किसको ऐड करना है? 25 को। 80 में किसको ऐड करना है? 64 को। 70 में किसको ऐड करना है? 49 को। 60 में किसको ऐड करना है? 36 को। समझ रहे बात? ये देखो अभी एक बंदा है, मैं इसका नाम देखने दे यार, जब से क्लास शुरू हुई है ना उसके पास यही काम है। रुक जा एक बार। नाम है साहिल। एक मैसेज के अंदर एक ही लाइन लिखी है उसने लगभग 20 बार, और फिर वही मैसेज बार बार सेंड करके कर रहा है दुखी। और ये कह रहा है शीट 2 का क्वेश्चन नंबर 19 बता दो, टाइम एंड डिस्टेंस का। और ये वही क्वेश्चन है, याद है, जो मैंने बोला था शीट 2 में भी और शीट 3 में भी है। एक क्वेश्चन था ऐसा, एक क्वेश्चन था ऐसा जिसके अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया था। पहले एस है, टी है, जब पता नहीं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलता है तो टाइम 40 मिनट कम लगता था। फिर पता नहीं वो 3 स्पीड से ज्यादा चलता था तो टाइम कुछ इस तरीके से बातें करी थी हमने। ये वो वाला क्वेश्चन है यार, और कितने अच्छे से करवाया था। और देखो परसेंटेज चैप्टर के अंदर दुखी कर रहा है ये।
मुझे और किसी क्वेश्चन का नंबर नहीं पता था, कौन सा क्वेश्चन कौन सी शीट में कौन से नंबर पे है। बस यही क्वेश्चन था, मैंने स्पेशल लिखा था कि शीट 2 में 19 है, शीट 3 के अंदर ये है, मत पूछना। फिर भी देखो अगले चैप्टर के अंदर वही हरकतें कर रहे हैं। चलो ये बातें याद हो जाएगी, तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, जब किसी नंबर में उतना ही परसेंट ऐड किया जाता है तो वो नंबर 144 बन जाता है, तो वो नंबर बताओ क्या। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, इस तरीके से। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये कहानी समझ आ गई तो। 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस ए। तो ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा जल्दी से, इस इक्वेशन को सोल्व करके। ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा। परसेंट हटाकर अपॉन 100 लगा देना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बस इक्वेशन को सोल्व कर दो। अलग अलग वैरायटी के आंसर आ रहे हैं यार, ऐसे कैसे। तो 30% का मतलब हो गया 30/100, किसका, बी माइनस ए का, बराबर 18/100 किसका, बी प्लस ए का। ऐसे ही बोला, 100 से 100 कट गया, 6 से इसको काटा 3 बार, 6 से इसको काटा 5 बार, तो 5b माइनस 5a बराबर 3b प्लस 3a हो गया। ए वाली उधर ले जाओ, 8a बराबर आ गया 2b, b अपॉन में ले आओ। तो जो लोग इसका आंसर 4/1 करा रहे हैं देख लो भाई, 4/1 नहीं है, 1/4 आंसर। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो अभी, बहुत बढ़िया, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। हाँ भाई, मुझे एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। सैलरी 20% जब कम हो जाती है ना, तो 400 रुपए बन जाती है। एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, इक्वेशन क्या बनेगी बताना। मैं देखना चाहता हूं आप किस तरीके से लिखेंगे, कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरी सैलरी फॉर्म में, जल्दी बताओ। मेरी सैलरी जो ₹X थी वो 20% कम होके 400 रुपए बन गई, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा। 400 बन गई वो तो इक्वल टू में ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेफ्ट साइड में देखना चाहता हूं क्या आएगा। मेरी सैलरी को 20% कम करने पर सैलरी 400 होगी, तो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन क्या बनेगा।
अगर मैं बोलता मेरी सैलरी का 20% 400 है, तब तो मैं ऐसे लिखता कि मेरी सैलरी का 20% 400 है। पर मेरी सैलरी 20% कम होगी और फिर 400 के बराबर है, तो 20% कम होने का मतलब कितने परसेंट रहेगी? 80%। तो इंटू 80/100 बराबर 400 है। तो ये बात मैं आपको कर रहा था, मुझे ये देखना था। तो x इंटू में चाहे 4/5 कर दो, चाहे x इंटू में 80/100 कर दो। अब ये देखना सर आपकी सैलरी कितनी है। अरे यार, जज्बातों को समझा करो, तुम क्वेश्चन को समझा करो, क्या करोगे मेरी सैलरी? कहते सर हमें पता है आपकी सैलरी 500 है। हाँ, इसको सोल्व करके 500 ही आएगा। सही है, ठीक है। ठीक बात है, ओके। मैं बोलता हूं कि मेरी सैलरी को 12.5% कम करने पर सैलरी 100 रुपए बन गई। बताना एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूं कि मेरी सैलरी 12.5% कम करने पर 100 रुपए बन गई, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? वो इक्वेशन बताओ जल्दी से। मेरी सैलरी को अगर मैं 12.5% कम कर दूं तो वो 100 रुपए बन जाती है। इक्वेशन क्या बनेगी? देखते हैं आप लोगों को मेरी बातें कितनी पसंद आई। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1 में से 1/8 कम होगी तो क्या 7/8 बच गई? बस यही तो लिखना था। मैं ये एक्सप्रेशन देखना चाहता हूं। आसान बातें हैं सर, ये तो पता है मुझे। लिखो क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज सैलरी on items of daily use, on items of daily use, and 30% of remainder on house rent, and 30% of remainder on house rent. After that he left with, after that he left with 2940। तो बताओ उसकी सैलरी कितनी थी? भैया नंबर हिंदी में मत बोला करो, इंग्लिश में बोल दो। 12.5% को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 12.5, ऐसे ही होगा ना? हाँ। और लिखा तो सही है, उसको भी इंग्लिश में लिखूं? अरे टेस्ट ले लूंगा एक आधे दिन में, क्यों टेंशन ले रहा है? ये बंदा ना मैसेज दे कर रहा है बार बार, टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा। कोई ना, अच्छे वाला टेस्ट डालूंगा मैं, उड़ाता हूँ तुम्हारे तोते में। सैलरी x रुपए थी,
12.5% कम होगी, तो 12.5% कम होएगी तो किससे मल्टीप्लाई करें? 7/8 से। क्या ये बात समझ आ गई? इतने पैसे उसके पास बच गए। अब जितना पैसा बचा उसका 30% और चला गया, तो कितना परसेंट रह गया? अब 30% चला गया तो 70% रह गया, तो इसका इंटू 70% कर दो, बराबर किसके? 2940। करो चेक। 4800 आ जाएगा, तो आपका आंसर जो है 4800 रुपए आ जाएगा। 4800। तो पहले मैंने 12.5% कम कर दिया, और फिर मैंने उसी का पूरे का 30% कम कर दी। पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में आसान है, अर्थमेटिक में वही तो एक काम का चैप्टर था, बाकी सारे नकली है। टाइम एंड डिस्टेंस ही तो असली चैप्टर था, बाकी तो कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, फिर शीट 1 शीट 2 करके लानी है सारी, ठीक है भाई। पहली शीट और दूसरी शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ, पहली शीट और दूसरी शीट के अंदर सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, आपने पहली और दूसरी दोनों शीटें करके लानी।